दूसरी बात है कि कार्य से कारणों का पता। कभी कभी कार्य दिखता है, एक आदमी शराब पी के पड़ा है, अब किसी को क्या लगता है उसकी घटना तो घटी, गिर गया वो, हर एक आदमी उसके पास में जाएगा और उसके दिमाग में ये बात आएंगे शराब पी के तो नहीं गिरा होगा। बहुत कम लोगों के दिमाग में ये बात है कि उसको बीपी के तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बीपी के वजह से तो गिरा नहीं होगा। किसी को ये भी बात आती कि किसी ने ठोस मारा होगा, टक्कर मारा होगा तो गिरा होगा। उसके गिरने के अनेक कारण हैं। कार्य तो उसकी ये है, उसका कार्य तो चक्कर आके सो गया, गिर गया, तो उसके कारण अनेक हैं। तो वो कारणों का पता हमें लगाना चाहिए। ऐसी बहुत सी घटनाएं अपने जीवन के साथ में होती है। अपने जीवन में हम बहुत सी घटना होती है, अच्छी घटना भी होती है, बुरी घटना भी होती है, हर प्रकार की घटना होती है। तो हमें उसको समझना चाहिए कि ये घटना घटी है, उसके पीछे क्या कारण है। पहले हमने क्या सीखा कि कारण दिखता है तो उसके पीछे परिणाम देखना है, ये कारण है तो उसका परिणाम क्या होगा। अभी दूसरे इसमें क्या बताया कि परिणाम दिखता है तो उसके पीछे क्या कारण है। जैसे अभी ये संसद के लोकसभा के चुनाव में हमारे अम्बेडकर पक्ष जो थे, पूरे अम्बेडकर पक्ष के वोटिंग बहुत कम मिले। अब ये परिणाम दिखा, अम्बेडकरी जो भी पक्ष है पॉलिटिकल, उसके वोटिंग कम मिले, तो हमें ये परिणाम जो दिखा तो उसके पीछे कारण का शोध लगाना चाहिए। क्यों उसने कम वोट मिले हमें, इसके पीछे क्या कारण है। हम ये इतना सतर्क रहना है, इतना सतर्क, इतना होशियार रहना है कि कोई बोलते ना हम उल्टे पंछी के पंख भी गिन सकते हैं। इस टाइप मैं तो कहता हूँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में सतर्क रहने की आवश्यकता है। महिलाओं में ज्यादा अंधश्रद्धा निर्माण होती है, बहुत जल्दी अंधश्रद्धा। किसी ने बोला कि आपके कोई हाथ देखते या फिर मैं कहूँगा आपका चेहरा पहचान करके, आपके चेहरे से ऐसा लगता है आपके जीवन में 5-6 दिन में ऐसी कोई तो भी बुरी घटना घटने वाली है। मैंने आपका भविष्य बता दिया, आपके जीवन में 5-6 दिन में कोई ना कोई घटना, बुरी घटना घटने वाली है, आपका नुकसान होने वाला है। मैंने ये कारण डाल दिया उसके मन में, अब इसका परिणाम होते रहेगा, मैंने तो डाल दिया। अब ये बेचारी महिला, अरे भंती जी ने ऐसा बोला, भंती जी ने क्यों बोला होगा, मेरा चेहरा देख के क्यों बोला होगा, ये बेचारी अपने काम को लग गई, बेचारी शांत थी, अब उसके पीछे उसके मन में हलचल मच गया। वो सोचने लगे कि ऐसा सही में होगा क्या, हा? कुछ न कुछ हो सकता क्या, हो गया, उसको काम को लगा दिया मैंने। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है, उनमें जो कारण डाला था वो कारण इनके लिए नुकसानदायक कर्म होता है, आपको बताऊंगा मैं। तो आपको लगेगा कि भंते जी सही बोल रहे हैं, भंते जी को भिक्षु को दान देने से पुण्य लगता है, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा दान देने से। दान यानी सबसे बड़ी बात है, मैंने तो बता दिया, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया, आपने मुझे ये सवाल नहीं पूछा कि भंते जी दान देने से पुण्य कर्म होता है और हमें सुख मिलता है, तो आपको तो हमसे ज्यादा सुख चाहिए, आप क्यों नहीं दान देते, आपको सुख की जरूरत नहीं क्या, मुझे सुख की जरूरत है। मुझे अगर पुण्य कर्म है तो कर्म करना है तो मुझे भी दान देना पड़ेगा, ये कोई नहीं पूछता। हमको बोलते दान दो तो पुण्य हो जाएगा, लेकिन तुम कितना दान देते हो, कितना दान देते हो। मैं तो कभी कभी इतना, यानी ये मैंने बहुत बुरे ये है अनुभव है। इन सब में हमें समझने की आवश्यकता है कि कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है।
लोग तो झूठ बोलने में माहिर है, झूठ तो बोलते थे, लेकिन झूठ को समझना चाहिए। तुम चिवर दिखा तो भूल जाते हो, कोई गुरु दिखा तो भूल जाते हो, कोई बाबा दिखा तो तुम महिला एकदम पीछे लग जाती है। ये क्या है सब? ये क्यों होता है ऐसा? मुझे समझ में नहीं आता कि महिलाओं को पुण्य पर कर्म करना है क्या, पुरुषों को नहीं करना? महिलाएं क्यों पीछे जाती है किसी के भी? क्यों जाती है? उसको क्या जरूरत है पुण्य कर्म की? पुरुषों को जरूरत नहीं पुण्य कर्म करने की। हाँ, क्यों पुण्य कर्म का? भिक्षु का काम है। ये अभी बाबा है, करोड़ों को कमाते हैं और लोगों को बोलते कि पैसे दो, दान देने से स्वर्ग में सुख। अरे तू जल्दी स्वर्ग में चले जाना, तू दान देना किसी को, तू भी, तेरे पास तो करोड़ों रुपए, तो स्वर्ग में जाना चाहता है ना, लोगों को बताता है कि दान देने से स्वर्ग में जगह मिलती, तो तेरे पास तो करोड़ों रुपए है, तो जल्दी करोड़ों रुपए किसी को दे दे और दान स्वर्ग में चले जाओ। वो नहीं स्वर्ग में जाना चाहता, वो किसी को दान नहीं देना चाहता, लेकिन भक्तों को बोलता है कि तुम इतने दान दो, तुमको स्वर्ग में सुख मिलेगा, तुमको ये संपत्तीचा लालची नको भिक्षू। संपत्ति का लालच नहीं होना भिक्षु को। जो भिक्षु संपत्ति की लालसा रखता है उसमें नैतिक गुण कम हो जाते, उसकी नीतिमत्ता खत्म हो जाती। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है कि जो भिक्षु संपत्ति के पीछे लगता है उसके जो नैतिक, उसमें अंदर के जो नैतिकता है, जो उदारता है, जो बंधुभाव की भावना है, वो खत्म हो जाती है। वो सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा। इसी बात को सत्य जानना चाहते हुए हम सत्य के लिए बात कर रहे हैं। सत्य को प्रमाणित होना चाहिए, सत्य को प्रूफ होना चाहिए। सत्य है तो प्रमाण दो, सत्य है तो प्रमाण दो। इसलिए कि प्रत्यक्ष अगर कोई चीज देखते हैं तो मन से वो स्वीकार करने को ना, सिर्फ देखने से नहीं होता। जो दिखती है वैसी रहती नहीं, और जो वैसी रहती नहीं वैसे दिखती है। दूसरी बात हमने बोला कि अनुमान है, तर्क लगाओ। प्रत्यक्ष तो नहीं देखते, लेकिन तर्क लगाना है, अनुमान निकालना है। अनुमान में कारण से कार्य का अनुभव, कारण हमें दिखता है, क्यों ये चक्रा मार रहा है, क्यों बार बार मेरे घर में आ रहा है, हाँ, क्यों मेरी बार बार तारीफ कर रहा है, ये कारण है। तर्क लगाओ उसको, क्या कारण है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। ये भिक्षु इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें इतना सतर्क किया, इतना महिलाओं को, पुरुषों को इतना उन्होंने जागरूक किया कि कारण जब पता चलता थोड़ी सी कारण का, तो तुमने अनुमान निकालना चाहिए कि ये क्या चीज हो सकती है। कारण तो ऐसा दिख रहा है। आज हमारे समाज के अंदर बाबा साहब के विरोध में इतने कारण डाले हैं, आज भी आपको पता नहीं चल रहा है कि बौद्धों के अंदर बाबा साहब को हटाने के लिए, मन से हटाने के लिए, बाबा साहब का मन से विरोध करने के लिए हमारे बौद्ध समाज ने, कई भिक्षुओं ने, कई लोगों ने बाबा साहब के विरोध में कारण डाले हैं। तो हमने वो समझना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, बाबा साहब के विरोध में क्यों जा रही जनता, क्यों उसके बाबा साहब के विरोध में बौद्ध धर्म में प्रचार हो रहा है, इसके कारण क्या है। इस कारणों का हमें पता लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ये सही मायने में ब्राह्मणवाद के विरोध में अगर कोई होगा, किसी का विचार होगा, ब्राह्मणवाद के विरोध में अगर किसी का विचार होगा, तो सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर का आम्बेडकरवाद, जो ब्राह्मणवाद को खत्म करता है। नहीं तो आज तक का इतिहास है कि ब्राह्मणवाद ने सबको खत्म किया। बुद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? बुद्ध धर्म क्या कमजोर था क्या? उसके शील कमजोर थे क्या? उनके तत्व कमजोर थे क्या? उस समय के भिक्षु अच्छे नहीं थे क्या? उस समय के भिक्षु तो सब पालन करने वाले थे, अरहत पद पे पहुंचे थे उस समय भिक्षु। फिर भी बुद्ध धर्म का भारत के अंदर पतन हुआ। तो आप समझने की
आवश्यकता है तुम में पूरी इसकी अध्ययन करो, स्टडी करो। आज बाबा साहब की वजह से आज भारत में फिर से बुद्ध धम्म फला फूला इसको, और अभी खुलने के बाद में इतना बाबा साहब की वजह से भारत में चारों तरफ बुद्ध धम्म दिख रहा। अभी लोगों ने फिर से चालू किया, जैसे बुद्ध के बारे में चालू किया था बुद्ध धम्म नष्ट करने के लिए, अभी बाबा साहब के विरोध में चालू किया कि बाबा साहब के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। तो ये सभी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इन कारणों को समझने की आवश्यकता है। हर जगह बाबा साहब का विरोध है। भिक्षुओं तो 22 प्रतिज्ञा मत लगाइए। अरे 22 प्रतिज्ञा तो हमारा जान है बुद्ध धम्म का। बाबा साहब ने जो दिया है 22 प्रतिज्ञा, ये तो हमारे बुद्ध धम्म की सही में जान है, जान। अगर 22 प्रतिज्ञा निकल गई बुद्ध धम्म से तो हमारी जान निकल गई, शरीर रहेगा, जान निकल गई। क्योंकि हम हिंदू धर्म तभी छोड़ सकते जब 22 प्रतिज्ञा के 8 प्रतिज्ञा लेंगे, तभी है सही मायने में हमारे दिल से हिंदू धर्म जाएगा। नहीं तो हिंदू धर्म हमारे दिल से जा ही नहीं सकता। आपके मन से पूरी तरह से हिंदू धर्म मिटना चाहिए और टोटली शुद्ध स्वरूप में बुद्ध धर्म आना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी और उसमें से 8 प्रतिज्ञा टोटली हिंदू धर्म के विरुद्ध में दी। आज भिक्षु विरोध कर रहा है, बिहार में 22 प्रतिज्ञा मत लगाओ, 22 प्रतिज्ञा मत बोलो। क्यों विरोध कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? 22 प्रतिज्ञा बोलने से बौद्धों को क्या नुकसान होने वाला है? क्या बौद्ध लोगों को ब्रह्म विष्णु महेश को मानना है? बौद्ध लोगों को गौरी गणपति को मानना है? क्या करना है? क्यों विरोध हो रहा है? यह समझने की बात है। अरे अपनी खुद की रक्षा हम नहीं कर रहे, कर नहीं सकते खुद की रक्षा, तो हमारे जो बाकी की चीजों की क्या रक्षा करेंगे? आज हमारे स्वयं की रक्षा नहीं कर सक रहे हम। अब बोलते पंढरपुर बौद्धों का है, विठू बौद्धों का है। ठीक है, मैं मानता हूं कि बौद्धों का है, लेकिन अभी उसका रूपांतर काय में हो गया, विठल रुक्माई में हो गया। क्या तुम्हारी हिम्मत है अभी भी कि वो मंदिर बौद्धों का है करके अपने कब्जा लेने की? नहीं है ना। जो बुद्ध का है वही तुम्हारे कब्जे में नहीं है, तो वो उनका जो उनके कब्जे में है वो तुम्हारे कब्जे में कैसे आएगा? जो बुद्ध का है वही तुम्हारे कब्जे में नहीं है। जो बौद्ध लेनी है बड़े बड़े, वो तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रहे। वहां पे जाओगे जगन्नाथ ये हमारा है, बालाजी हमारा है, वो तुम्हारे कब्जे में आने वाला है? तुम्हारी चीज तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो वो आने वाली है क्या? लेकिन कुछ न कुछ लोगों के दिमाग में भर देना है और कुछ न कुछ मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। ऐसे इशू पे काम करना है जो इशू का कोई फायदा होगा ही नहीं। तुम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में काम को लगाओ, जो लोगों के मन में जो हिंदू भावना भरी है उसको निकालने के लिए काम करो, तब अच्छा समाज निर्माण होगा। पंढरपुर ले जाते तो जाने दो, हमका हमारा क्या नुकसान है? उससे बौद्ध धर्म का कुछ कमी हो रहा है क्या? बुद्ध धर्म की कुछ नुकसान हो रहा है क्या? नहीं हो रहे। बौद्धों का एजेंडा है कि तुम मिलजुल के रहो और अपना ये करो, संगठन बनाओ, संगठन मजबूत करो, अपनी खुद की आइडेंटिटी करो, खुद की आइडेंटिटी बनाओ, हम रियल में बुद्धिस्ट है ये बोलो, तब भी हमारा काम हो सकता है। इसलिए ये दोनों भी हमें जानना है कि कारण जो होते हैं उस कारण को पहचानना है कि जिस कारण के वजह से कुछ कार्य घटना घटने वाली है तो उस कारण को पहले जानो। अगर पहले हम उस कारण को जानेंगे तो घटना को रोक सकते हैं, नहीं तो घटना को रोक नहीं सकते। अंत में यह है कि सदृशता के आधार पर, यानी जो चीज जैसी दिखती उस पे भी हमें तर्क लगाना है। ताजमहल ऐसा दिखता है, उसी पे औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बना है। जब किसी ने बीबी का मकबरा देखा औरंगाबाद में जाके, आपने देखे तो समझ लेना कि बीबी का मकबरा हमने देखा औरंगाबाद में, तो ताजमहल भी वैसा ही हो सकता है।
तर्क लगा सकते हैं नहीं देखने के बाद में भी सदृश्यता है। जब अगर हमने ताजमहल देखा, किसी ने बोला कि ताजमहल जैसा बीबी का मकबरा बना है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि बीबी का मकबरा कैसा होगा नहीं देखने के बाद में। सदृश्यता, किसी ने बोला बंते जी तुम्हारे जैसा एक जैसा बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी सूरत कैसी होगी, उसकी हाइट कैसी होगी, वो कैसा दिखता होगा। सदृश्यता यानी हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये चीज ऐसी ही हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं, हमें सत्य को देखना है, सत्य को परखना है। कभी कभी कोई चीज दिखती नहीं, कोई चीज दिखती नहीं, अदृश्य होती है, वो अदृश्य चीज को भी हमें समझना है। हमारे पीछे इतनी ईश्वरीय शक्ति लगा दी, इतनी अलौकिक शक्ति लगा दी, वो दिखती नहीं, लेकिन लोग क्या बोलते कि ईश्वर शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, ये ताकत है, ये वो ताकत है, हमको घुमाते रहते हैं उसके ताकत के पीछे। वो एक्चुअली है ही नहीं। तो बुद्ध ने ये लिखा है, बाबा साहब ने यहाँ पे लिखा कि अगर कोई अदृश्य वस्तु भी है, चीज भी है, तो उसने दूसरे रूप में प्रकट होना चाहिए। नहीं दिखती लेकिन उसका दूसरा रूप तो दिखना चाहिए ना। ये चांदनी नहीं दिखती हमारे आकाश में, वो दिखती है, इसका मतलब है चाहे छोटी दिखती होगी, किसी ने बोला कि बड़ी है, तो इतने दूर रहने से बाद वो छोटी तो दिखेंगी, लेकिन इसका अस्तित्व तो दिखता है कि आंखों से तो हम देख सकते हैं। लेकिन ईश्वर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, काला है क्या गोरा है, क्या शक्ति है, वो तो कुछ भी नहीं दिखती। जो छोटे रूप में भी अगर दिखता तो हम समझ लेते कि ये चीज है। जैसे ये फैन चल रहा है ना, अब ये फैन को चल रहा है, अब इसको फैन को मैंने बंद कर दिया, ये फैन बंद हो गया। तो भाई ये फैन क्यों बंद हो गया कि फैन को जो करंट चलता था वो फैन बंद हो गया। तो इसलिए बंद हो गया कि यहां से करंट जो जाता था वो करंट वहां पे नहीं जा रहा, इसलिए ये फैन बंद हो रहा। तो ये तर्क लगा सकते कि अदृश्य चीज है, इलेक्ट्रिक हमें दिखती नहीं, इलेक्ट्रिक को हम देख नहीं पाते, लेकिन अंदाज लगा सकते, तर्क लगा सकते कि ये अभी बटन चालू किए तो फैन चालू हो गया। इसका करंट का संबंध दिखता नहीं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। तो कुछ जैसा संविधान है, कानूनी कल्पना है। संविधान को हम इसलिए मानते हैं कि संविधान से जो भी कार्य चलता है वो फलदायक होता है, परिणाम कारक होता है। इसलिए संविधान को मानते हैं, जो बातें जो कानून बनाया है उस कानून को इसलिए मानते हैं कि वो कानून लोगों के कल्याण के लिए बना है, लोगों के अच्छे के लिए बना है। इसलिए अदृश्य रहने के बावजूद भी हम मानते हैं, और कानून भी चलता है, दिखता नहीं लेकिन कानून लागू होता है तो दिखता है। तो जो अदृश्य बातें है उससे भी हमें समझ में आ जाता है। तो इतना कह के आज का क्लास हम समाप्त कर देते हैं। जय भीम। आम्ही बऱ्याच दिवसानंतर क्लास अटेंड करायला येत राहतो, कारण आधीपासून म्हणजे बरेच वर्षापासून आम्ही भंतेजीचं प्रबोधन ऐकतो, तर आम्हाला खूप छान वाटते, प्रभावित करतात ते आम्हाला, आणि प्रत्येक वेळेला त्यांचा काही नवीन विषय राहते आणि ते ऐकण्यासारखंच राहते। तर आजचा विषय होता की सत्य आणि असत्य काय असते हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे। म्हणजे आपण इतके अज्ञानी आहोत तर आपल्याला सत्य आणि असत्य याची जाणीवच नाही लोकांना। सत्य काय असते आणि असत्य काय असते याची आपल्याला जाणीव नसते, ते आपण जाणून घेतलं पाहिजे, आणि ते अज्ञानामुळेच आहे, जे पण आहे ते अज्ञानामुळे आहे। तर जसं आधी कसं स्वप्न पडायचं आपल्याला, तर आपण म्हणायचं की पहाटेचं स्वप्न खरं असते, हे म्हणजे हे आपण म्हणजे म्हणायचं की पहाटेचं स्वप्न खरं असते, हे काय आहे, हे आपली मूर्खता आहे, हे अज्ञानामुळे आहे की आपण ते खरं मानतो। सत्यात ते तसं नसते, आपल्या मनामध्ये जे घडत असते, जे आपण विचार करत राहतो ते म्हणजे आपल्या स्वप्नात येतं, म्हणून आपल्याला असं वाटतं की नाही हे स्वप्नात आलेलं आहे तर हे सत्य आहे। हे म्हणजे अज्ञानामुळे हे सगळं घडतं। आणि श्रद्धा आहे, हे म्हणजे आपल्या लोकांमध्ये खूप रुजलेली आहे, आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे बायकांमध्ये, बाया याच्यामध्ये खूप आहारी जातात आणि हे सगळं मानायला सुरुवात करतात की इतके उपास करा, इथे तेवढं दान द्या,
हे कसं आहे, हे अज्ञानामुळेच आहे. आपण शिकलेलो नाही आणि हे अज्ञान आहे आपल्याला. आपण जागृत नाही झालो. सत्य काय आहे आणि असत्य काय आहे याची आपल्याला जाणीव नाही. म्हणून आपण हे अंधश्रद्धेकडे वळतो आणि हे सगळं मानायला आपण बायका सुरुवात करतो. तर आपल्याला कसं ज्ञानी बनायचंय आणि सत्य आणि असत्याची आपल्याला ओळख करायची आहे. मी सांगितलं, एखादी वस्तू आहे, ती वस्तू आपण बघितली तर ती वस्तू बघितल्यावर आपल्या मनाला ती पटली पाहिजे. आपण त्याचं म्हणजे अभ्यास परीक्षण केलं पाहिजे, निरीक्षण केलं पाहिजे आणि जर आपल्याला ती वस्तू खरंच वाटली तरच आपण त्याच्यावर विश्वास केला पाहिजे. तर हे कधी होणार आपल्याला, जेव्हा त्याचं ज्ञान राहणार, जेव्हा आपण ती समजून घेऊ, आपल्याला मनाला पटणार की खरंच ही वस्तू खरी आहे, तर हे आपण त्याला आपण सत्य मानू शकतो. तर एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करते. नमो बुद्धाय जय भीम. आजचा जो प्रोग्राम्स आहे आणि आजचा जो क्लास आहे, आदरणीय पूज्य भंतेजींच्या मार्गदर्शनामध्ये आपण सर्वांनी ऐकलेला आहे. अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय चर्चेला घेतलेले आहे आणि गुलामगिरी, मानसिक गुलामगिरी, जी मानसिक गुलामगिरी आहेत, हे अनेक बाबासाहेबांनी त्या गुलामगिरीवर खूप मोठं व्याख्यान केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे गुरु महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी गुलामगिरी नावाचा एक ग्रंथच लिहिला आणि त्याच्यामध्ये अनेक उहापोह केले जे बुद्धाने मानसिक गुलामगिरीवर केलेले. म्हणजे आपण त्यापासूनची तुलना जर केली तर ते पण सगळ्या मनाच्या आधारावर ह्या घटना आहेत. मनाच्या आधारावर म्हणजे मानसिक गुलामगिरी हे माणसाच्या मनातून तयार होते आणि ती तयार होते ते अज्ञानामुळे तयार होते. म्हणजे तुमच्याकडे विज्ञाननिष्ठता नसेल, सत्यनिष्ठता नसेल, एकनिष्ठता नसेल आणि शिक्षणाचा अभाव जर असेल तर माणूस हा गुलामगिरीकडे वळतो. हे प्रामुख्याने आपण मागच्या विषयामध्ये बघितलेलं आहे. विषयाचं आकलन करणे, त्याचे अनुमान करणे आणि त्या अनुमानातून माणसाला विषय निवडणे. तो विषय समजला नाही तरी माणूस अज्ञानी आहे. त्याचा शोध करायचा असेल तर तुम्हाला सत्य समजले पाहिजे. अशा अनेक विस्तृत चर्चामधून आदरणीय भंतेजींनी आपल्या सगळ्यांच्या समोर तो विषय प्रामुख्याने रेखाटलेला आहे. असायला पाहिजे आणि ती प्रज्ञा शिक्षणातून येते आणि शिक्षणासाठी मनाची तयारी पाहिजे. शिक्षण म्हणजे पारंपरिक शिक्षण आपण शाळेत शिकतो ते तर आवश्यक आहेच आहे, परंतु स्वतःच्या तयारीसाठी आणि स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी, सत्याच्या शोधसाठी ज्या काही गरजा असते, ज्या काही अनुमानित गरजा असते त्या शोधणं फार महत्वाचं आहे. आणि म्हणून अष्टांगिक मार्गाचा पहिला सिद्धांत या ठिकाणी त्याचा उल्लेख केलेला आहे. सम्यक दृष्टी जी आहे, प्रत्येक गोष्टीला आकलन करण्याची, प्रत्येक गोष्टीला बघण्याची. तर हे सम्यक दृष्टी माणसाला चिंतनातून येत असते, चिंतनातून येत असते आणि चिंतन हे फार महत्वाचं आहे. सब्जेक्ट आहे आपण इथे पाहिलं ट्रूथ, सत्य. आता सत्य पण शोधायचं जर असेल आणि सत्याला जर आपला आणखी घ्यायचं असेल तर सत्याचे प्रकार सांगितलेले आहे. कसं सत्य आहे. बाबासाहेबांनी प्रामुख्याने ह्या बाबी ज्या आहेत बुद्ध आणि धम्मामध्ये रेखाटलेल्या आहेत की भारतामध्ये धम्माचा प्रसार आपल्याला खूप झालेला दिसतो आहे, खूप वाढत पण आहे. परंतु माणसाची प्रगती, बाबासाहेबाला अपेक्षित जी प्रगती होती, पाहिजे होती, ती प्रगती दिसत नाही आहे. याचं कारण काय? कुठेतरी सत्य हे चुकते आहे. सत्य जे आहे, सत्य असूनही कुठेतरी चुकते आहे. म्हणजे आपण सत्याच्या जे अपेक्षित होतं, म्हणजे सत्यापर्यंत आपण का पोहोचत नाही? सत्य असूनही आपण हरतो आहे किंवा मागे थांबतो आहे. याचं कारण काय? तर हे कारणाची कारणमीमांसा झाली पाहिजे. ते सत्य आपण शोधायसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आता आपल्या ह्या क्लासमध्ये तेच आपण शोधत आहोत. हे जे सेमिनरी आहेत, बाबासाहेबाला हे अपेक्षित होतं, कारण बुद्धाचं तत्वज्ञान
एखाद्या विहारामध्ये परित्राण पाठ केलं, घरी परित्राण पाठ केलं, एक दिवस भंतेजीला बोलावलं, 5 भंतेजीला जेवण दिलं, त्यांना दान दिलं, तर बुद्ध धम्म समजलावा असातला भाग नाही. बुद्ध धम्म ह्या देशामध्ये, या धरतीमध्ये, ह्या मातीमध्ये रुजला, मोठा झाला, मोठा होऊन जगामध्ये त्याची व्याप्ती झाली. याचं मुख्य कारण तो धम्म हा क्लासमधून, शाळेमधून शिकवल्या जात होता. टीचिंग भंतेजी करत होते. मोठमोठे विद्यापीठ आपल्याला माहित आहे, भारतामध्ये मोठमोठे विद्यापीठ होते, भारताच्या कोपऱ्या कोपऱ्यात विद्यापीठ होते. तर ह्या सगळ्या याच्यातून धम्म हा क्लासरूम मध्ये शिकवल्या जात आहे. आणि बाबासाहेबाला हे अपेक्षित होतं, बाबासाहेबाला हे अपेक्षित होतं की धम्म हा शिकवल्या जावा, क्लासमधून शिकवल्या जावा. म्हणून बाबासाहेबाला सेमिनारीची आवश्यकता भासत होती. आणि बाबासाहेब सक्सेसकडे का जात नाही, सत्यापर्यंत का पोहोचू शकत नाही? कारण एक प्रवाह आणखी काम करणारा प्रवाह आहे. क्रांती आणि प्रतिक्रांतीचा शोध, जर हे बाबासाहेबांचं पुस्तक आपण जर वाचलं तर ह्या देशामध्ये कंटिन्यू हा प्रवाह चालू आहे, क्रांती आणि प्रतिक्रांती. आपणही काम करतो, दुसरा पण काम करतो, परंतु आपण सत्याच्या शोधामध्ये काम करतो आणि ते लोक सत्याला डावलून काम करण्याचा प्रयत्न करतात. तर लोक मोहामध्ये, प्रलोभनामध्ये, कमी मेहनतीमध्ये जास्त प्रलोभन, ते त्याच्यामध्ये फसल्या जातात. आणि म्हणून त्याचे आउटपुट जे आहे ते आउटपुट आपल्याला पाहिजे तसे येत नाही. तर हे मुख्य कारण आहे. मग आता ह्या कारणासाठी हे सगळं ऍक्टिव्हिटी चालत असताना गुन्हेगार कोण? आता आपण म्हणू का आपण काम करतो प्रामाणिकपणे, खूप लोक काम करतात, नाही करण्यात असला भाग, लोक बहुत डिवोटेशन करतात, परंतु डिवोटेशन करूनही चालत नाही. पण त्याच्या पाठीमाग कुठेतरी असत्य पण दडलेलं असते, प्रलोभन दडलेलं असते. आणि म्हणून ते पाहिजे तसं आउटपुट येत नाही. आणि म्हणून आता याला गुन्हेगार कोण म्हणू आपण? म्हणजे जो समजला नाही तो गुन्हेगार असेल, जो समजला आहे, काम नाही करत तो गुन्हेगार आहे. असेल, श्रीमंत असेल, पण तो काम नाही करत, तो मला वाटतं तो गुन्हेगार नाही आहे असं मला वाटतं. गुन्हेगार आपण आहोत. म्हणजे न वाढल्याला, धम्म न फुलायला गुन्हेगार आपण आहोत. आपण म्हणजे ज्यांना समजला तो, कारण आपल्याला समजला आहे, आपण एवढं सॅक्रिफाय करतो आहे, परंतु आपण त्याचा प्रसार आणि प्रसार पाहिजे त्या व्यक्तीनं करत नाही. तो सुस्त आहे, त्याला तर समजलं नाही, त्याला काही देणघेण नाही, तर त्याला जागवलं पाहिजे. जबाबदारी ज्यांना कळते त्याची जबाबदारी जास्त आहे असं मला. आपल्याला कळलं, आपण येतो, आपण ऐकतो, चांगलं वाटते, म्हणून ती जबाबदारी आपली जास्त आहे. ती जबाबदारी आपली जास्त आहे. आणखी 2 लोकांना सांगणे, आणखी 2 लोकांना सांगणे. ज्यांच्याकडे सगळं काही आहे, विद्वत्ता आहे, सगळं आहे, हो हो म्हणतात, त्याच्याकडे रिपीट जाऊन सांगणे, तर चला तुम्ही करा, काहीतरी करा. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टी प्रामुख्याने आपण समजल्या पाहिजे. नमो बुद्धाय. जय भीम.